आज एमसीडी में 2024 और 2025 का बजट पास हो गया। इस बारे में हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष इकबाल सिंह से। इकबाल सिंह जी, आज एमसीडी में बजट पास हो गया, पहले तो इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली नगर निगम के इतिहास में आज ब्लैक डे है, काला दिवस है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब निगम पार्षदों को पढ़ने के लिए बजट की स्पीच नहीं दी गई। हम भी जब पढ़े थे हमने भी बजट की स्पीच दी, कांग्रेस की जो महोदया थी उन्होंने भी अपनी स्पीच दी, मगर आज इतना महत्वपूर्ण भाषण हो लीडर ऑफ हाउस का और किसी को कॉपी तक ना दी गई। ये बजट की जो स्पीच किस से छुपाई जा रही है? ये जो बजट था 16,000 करोड़ का जैसा बजट बताया जा रहा है, और इसमें आप लोगों को जो कट मोशन को लेकर विरोध था, उस कट मोशन में आप क्या मतलब चाहते थे कि क्या कट मोशन वापस होकर उसको स्टैंडिंग कमेटी के जरिए लाया जाए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी तो अभी तक बनी नहीं है? देखो, कट मोशन में हमारा विरोध केवल इतना ही था कि जो महापौर की जो पावर है, डिस्क्रिशन पावर है, वो 10 करोड़ रुपए की है। यूनिफाइड काउंसिलर में जब हमारी कॉर्पोरेशन होगी, आप 15 करोड़ कर दो, 20 करोड़ कर दो, मगर 1500 करोड़ की पावर ये हिंदुस्तान के किसी भी मेयर की नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये मेयर इन काउंसिल नहीं है, केवल मेयर है। तो ऐसी पावर असंवैधानिक पावर है, और इस पावर के अंदर आपने स्टैंडिंग कमेटी, एजुकेशन कमेटी, वार्ड कमेटी, सभी कमेटियों के आपने वहाँ पैसे ले लिए। इसका मतलब है कि जितनी कमेटियाँ हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं रहा फाइनेंस का, वो सारा ही जो अधिकार है वो मेयर के पास आ गया। इवन जो कमिश्नर की पावर भी मेयर मैडम के पास आ गई, स्टैंडिंग कमेटी की पावर भी मेयर मैडम के पास आ गई। हम इसका विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि जो चीज़ डीएमसी एक्ट में लिखी गई है, क्योंकि जो देश है संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और हम सब कानून को मानने वाले लोग हैं, मगर ये आम आदमी पार्टी के लोग, ये नक्सलाइट लोग हैं, अर्बन नक्सलाइट लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानते, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, तभी हम इसका विरोध करते हैं। जिस तरीके से एमसीडी में बजट को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो जो दिल्ली में खासकर जो गार्बेज का 3 पहाड़ हुए थे बने हुए हैं उनको हटाएगी, और साथ साथ जो एमसीडी के स्कूल है वो उसमें बेहतर शिक्षा को लाना चाहती है, और जो एमसीडी के सरकारी अस्पताल है उनको बेहतर करना चाहती है। इस वजह से वो फंड अपने हिसाब से खर्च करना चाहती है, जिससे कि दिल्ली के जो लोग हैं उनको विकास हो सके। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो 850 करोड़ रुपया केजरीवाल जी ने देना था उसका क्या हुआ? क्या वो दिल्ली सरकार खा गई, या रास्ते के लुटेरे खा गए, या निगम के जो ये लोग खा गए? तो कहीं ना कहीं 850 करोड़ का इनको हिसाब देना पड़ेगा। उसी 850 करोड़ को ये छुपाने के लिए नया बजट लेकर आए 500 करोड़ का। सब कुछ दाल में काला है, और ये भी जानते हैं, ये किसी डिस्कशन पे आना नहीं चाहते, वो खुद ही पास करके भाग गए। मेयर साहिबा सदन से भाग गई, बहुत ही शर्मनाक बात है। आखिरी सवाल कि अब तो बजट पास हो गया, आप लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया, अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि अब तो बजट सदन में पास हो चुका है? देखो, बजट कहीं भी पास नहीं हुआ, क्योंकि जब बजट की प्रोसेस अभी चालू ही हुआ था, कमिश्नर साहब और एमएस साहब ऑफिस जो हाउस छोड़ के वो चले गए, सदन छोड़ के चले गए। तो जब हाउस में कोई हमारा कोई संवैधानिक पद का कोई आदमी नहीं है, कोई हमारा कोई सीनियर ऑफिसर नहीं है, तो उसके बिना बजट कैसे पास हुआ, ये भी एक अपना चिंता का विषय है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे डॉक्टर इकबाल साहब, एमसीडी में नेता के प्रतिपक्ष, जिनका कहना था कि जो बजट भले ही सरकार ने पास कर दिया हो, लेकिन कानूनी तौर पर अभी बजट पास नहीं हुआ है। दिल्ली से दैनिक सवेरा के लिए अनिल कुमार सिंह।